आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान सभा की समितियां, यानी हम संविधान में कितनी समितियां बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आज हम मोटे मोटे तौर पर इनको जानेंगे। आपको पता है जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को कार्यवाहक अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में जब इसकी पहली बैठक हुई और फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जब संविधान सभा की बैठक हुई और जब संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा के सदस्यों का चयन हो गया, तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के कार्यों के बंटवारे के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया और किस समिति को क्या कार्य दिया जाएगा, यानी कार्यों के बंटवारे के आधार पर समितियों का गठन किया गया। इस तरीके से कुल 22 समितियों का गठन किया गया, लेकिन उनमें 8 जो है वह मुख्य यानी प्रमुख, जिसे आप मेजर समितियां कह सकते हैं। 8 प्रमुख यानी बड़ी समितियां, 8 बड़ी समितियां जिसे आप मेजर समिति कह सकते हैं और 14 माइनर यानी छोटी समितियां, गौड़ समितियां बनाई गई। तो कहने का तात्पर्य है आज हम उन 8 बड़ी समितियों की चर्चा करेंगे। इन 8 बड़ी समितियों में मैं बता दूं आपको, 8 समितियों में 3 समितियों के अध्यक्ष उस समय, क्योंकि प्रधानमंत्री डिसाइड कर लिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनमें से 3 समितियों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई। वो कौन कौन सी है अभी देखेंगे। बाकी 2 समितियों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी वर्तमान जो गृह मंत्री डिसाइड कर लिए गए थे, यानी कहने का तात्पर्य सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 3 समितियों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 3 समिति की जिम्मेदारी किसको दी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 2 समितियों की जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 समितियों की जिम्मेदारी किसको दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 3 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और 2 समितियों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कुल कितनी समितियां हो गई? 5। 5 में 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास और 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बची कितनी? 3। तो इसमें से एक समिति जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, प्रारूप समिति बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारी दी गई किसको? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। तो एक जो समिति थी प्रारूप समिति जिसे कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी दी गई किसको? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, यानी डॉक्टर BR अंबेडकर को। अब 5, 3, 2, 1 कुल कितनी हो गई? 6। अब बची 8 बड़ी समितियों में 6 समितियों की जिम्मेदारी तो दे दी गई, बची कितनी? 2। तो इन 2 समितियों की जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको दी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 3 समितियों की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। कौन कौन है अभी देखेंगे। 2 समितियों की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। तो 3, 2, 5। 1 समिति की जिम्मेदारी दी गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और बाकी 2 समितियों की जिम्मेदारी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस तरह से कुल 8 मेजर जो समितियां थी, बड़ी समितियां थी, उनके अध्यक्षों के नाम आपको पता होने चाहिए। 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 1 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो एक बार आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। कुल 22 में से प्रमुख समितियां 8 और 14 अन्य गौड़ समितियां। तो आज के डेट में, आज के लेक्चर में हम केवल 8 बड़ी मुख्य प्रमुख मेजर समितियों की चर्चा करेंगे।
इन मेजर समितियों में पहली जो समिति है वह है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसे आप कहीं कहीं पाएंगे संघीय शक्ति समिति भी लिखा रहता है, संघीय शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यानी पीटी जवाहरलाल नेहरू। दूसरी जो समिति है बड़ी, उसका नाम था संघ संविधान समिति, या कह सकते हैं संघीय संविधान समिति भी लिखा रहता है। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतों से रिलेटेड जो समिति बनाई गई संविधान में, उसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि प्रांतों के एकीकरण में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका, देशी रियासतों को इस भारत के गणराज के अंदर मिलाने में भी इनकी बड़ी भूमिका थी, तो ये जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही। सलाहकार समिति, एक चौथी समिति है जिसका नाम है सलाहकार समिति। आखिरकार ये सलाहकार समिति किन किन बिंदुओं पर सलाह देगी, यहाँ देखिए, मौलिक अधिकार से संबंधित, अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित, एक इसमें और जोड़ लीजिए बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित, बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित। यानी एक कमेटी जिसे हम सलाहकार समिति बोलते हैं, यह किन किन बिंदुओं पे सलाह देगी? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जनजातीय क्षेत्रों के अधिकार और बहिष्कृत क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऊपर की दो समितियों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे और चौथे की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए पांचवी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यानी ये प्रारूप समिति का मतलब है संविधान का सांचा ढांचा कैसा होगा, संविधान में अन्य जो समितियां हैं, जो अनुच्छेद हैं, इन सबके निगरानी की जिम्मेदारी इस प्रारूप समिति को दी गई कि आप अपना काम तो करेंगे ही करेंगे, ढांचा बनाएंगे, सांचा बनाएंगे, कौन कैसे कहाँ क्या ड्राफ्टिंग होगी सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अन्य जो कमेटी है, जो अनुच्छेद हैं 395 जो उन समय थे, उन सब अनुच्छेदों में आपको ये भी नज़र रखना है कि कहीं कोई ऐसा बिंदु तो नहीं जो भारत की प्रस्तावना मूल आत्मा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो मूल भावना है, उसमें बाबा साहब की जो कमेटी थी उसको ये भी जिम्मेदारी दी गई कि आप इन पे भी नज़र रखेंगे, इन अनुच्छेदों पे, कि कहीं कोई जो अनुच्छेद है वह भारत की मूल आत्मा, जनता के लिए रिपब्लिक की जो बात थी, गणतंत्रात्मक की जो बात थी, भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र होगा, राज्य होगा, उसकी जो मूल भावना है कहीं उसकी किसी अनुच्छेद में अवहेलना तो नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इसीलिए बाबा साहब को संविधान का जनक भी माना जाता है। अगली कमेटी है, देखिए, राज्यों से संबंधित समिति। राज्यों से संबंधित समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हमने बताया था शुरू में ही कि प्रमुख 8 समितियों में से 3 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। कहाँ कहाँ? यहाँ देख लो, संघ संघी समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों से संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 समितियों की जिम्मेदारी किसके पास हो गई? जवाहरलाल नेहरू की। 2 हो गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास और 1 हो गई डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास। तो इस तरह से कुल कितनी समितियां हो गई? 6। 3, 2, 5, 1, 6। अब बाकी जो 2 समितियां बची, एक है संचालन समिति, दूसरी है प्रक्रिया नियम समिति। तो अब इस पे जाए आपको पता है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था सर्वसम्मति से। तो जो भी संचालन होगी, जो किसी भी सभा का संचालन होता है, उसका एक अध्यक्ष होता है। तो आपको पता है सबसे पहले
11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद जी की जगह इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो संचालन की जो जिम्मेदारी थी, जो संचालन की समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन बनाया गया भैया? अध्यक्ष संचालन कौन करता है? राजा। राजा मतलब राजेंद्र, राजा, ऐसे मिलान कर लो। तो राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति की जिम्मेदारी दी गई, अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे प्रक्रिया नियम समिति, कहने का तात्पर्य क्या क्रिया प्रक्रिया, क्या नियम होंगे, कैसे चलाया जाएगा सभा को, इन सभी नियमों की भी जिम्मेदारी किसके पास जाती है? अध्यक्ष के पास जाती है। तो इस वजह से इस समिति के भी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कहने का तात्पर्य भारत के संविधान की जो 8 प्रमुख समितियां थीं, उन 8 प्रमुख समितियों में 3 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 के सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक जो प्रमुख समिति थी जिसकी सारी ओवरऑल जिम्मेदारी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, और बाकी संचालन समिति और प्रक्रिया और नियम की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक बार एक ब्लैक बोर्ड पर ध्यान लें, कुल 22 समितियां, 8 बड़ी 14 छोटी। आज हम केवल 8 बड़ी समितियों की चर्चा कर रहे हैं। पहली समिति संघीय शक्ति समिति, इसे हम संघ शक्ति समिति या संघीय शक्ति समिति भी कहते हैं, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति या संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। एक समिति और जिसके अध्यक्ष राज्यों से संबंधित जो समिति थी, उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो 3 समितियों के अध्यक्ष हो गए जवाहरलाल नेहरू जी। अब आ जाओ प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति, जिसका काम था मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, जनजाति क्षेत्र एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए नियम बनाना, कायदे बनाना, राय देना। इसकी जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो 2 के अध्यक्ष हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति सबसे इम्पोर्टेंट समिति आप मान सकते हैं। इसके कार्य का विस्तार हम किसी अन्य दिन प्रारूप समिति पे ही चर्चा कर देंगे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्हें ही संविधान का जनक भी माना जाता है। इनके कार्यों का उल्लेख किसी दिन अन्य लेक्चर में कर लेंगे। बाकी संचालन समिति और प्रक्रिया और नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से कुल 8 जो प्रमुख समितियां, बड़ी समितियां थीं, इनके अध्यक्ष डिसाइड कर दिए गए और सभी अध्यक्षों के साथ उनके कमेटी में मेंबर डिसाइड कर दिए गए, और ये जिम्मेदारी दी गई कि संविधान के निर्माण के लिए ये समितियां अपना अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करेंगी, और सभी समितियों ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। और ये 8 प्रमुख समितियां इस प्रकार से 3 की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू के पास, 2 की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, 1 की जिम्मेदारी BR अम्बेडकर के पास, और 2 की जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। तो इस तरीके से कुल 8 बड़ी समितियां इस प्रकार से थीं। अगले में हम एक समितियों के अध्यक्ष, सदस्य और उनके कार्यों की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का लेक्चर आज के लिए बस इतना ही।